हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई एम रविंद्र कुमार। पिछले वीडियो में हमने थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। ये हैं: फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज। सेकेंड लॉ, एवरी रीडर हिज और हर बुक। थर्ड लॉ, एवरी बुक इट्स रीडर। फोर्थ लॉ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स। Fifth law, library is a growing organism. Fourth law of library science, save the time of the readers. पुस्तकालय विज्ञान का चौथा सूत्र है पाठकों का समय बचाओ। इस सूत्र के अनुसार पुस्तकालय में पाठक के अंदर आने के बाद लाइब्रेरी स्टाफ को पाठक द्वारा मांगी गई पाठ्य सामग्री कम से कम समय में प्रदान की जानी चाहिए, जिससे पाठक का समय बच सके। इस सूत्र के अनुसार पुस्तकालय में ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे लाइब्रेरी स्टाफ का भी समय बच सके। यदि पुस्तकालय में ऐसा सिस्टम होगा जिससे लाइब्रेरी स्टाफ पुस्तकालय के अन्य कार्यों में ही लगा रहेगा तो पाठक का समय कैसे बचाएगा। इस सूत्र की अनुपालना के लिए कुछ उपाय तथा सिस्टम्स पुस्तकालय में अपनाने चाहिए, जैसे ओपन एक्सेस सिस्टम, मुक्त द्वार प्रणाली, सेल्फ अरेंजमेंट, निधानी व्यवस्थापन, रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ओपेक, गाइड्स, संदर्शिकाएँ, लाइब्रेरी स्टाफ, पुस्तकालय कर्मचारी, लाइब्रेरी लोकेशन, पुस्तकालय स्थान, एक्सटेंशन सर्विस, विस्तार सेवा, सर्कुलेशन सर्विस, परिसंचरण सेवा, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, अदर सर्विसेज जैसे इंडेक्सिंग सर्विस, ट्रांसलेशन सर्विस, CAS, SDI, रेफरर सर्विस आदि। ओपन एक्सेस सिस्टम, मुक्त द्वार प्रणाली। पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए जिससे पाठक पुस्तक रैक या अलमारी तक जाकर अपनी रुचि की पुस्तक चयन कर सके, जिससे पाठक का समय बचता है। इस प्रणाली में पाठक कुछ अन्य पुस्तकें भी चयन कर सकता है, जिसे वह अगली बार इश्यू करवाने के लिए रिजर्व कर सकता है। जबकि क्लोज एक्सेस सिस्टम में पाठक पुस्तक रैक या अलमारियों तक जाकर सभी पुस्तकों को नहीं देख सकता। इस कारण पाठक को पुस्तक चयन करने में अधिक समय लगता है। इसलिए पाठकों का समय बचाने के लिए पुस्तकालय में ओपन एक्सेस होना चाहिए। सेल्फ अरेंजमेंट, निधानी व्यवस्थापन। पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा सेल्फ अरेंजमेंट समय समय पर करना चाहिए, जिससे पाठकों को पुस्तकें प्रॉपर प्लेस पर मिल सके तथा पाठकों का समय बच सके। यह पाया गया है कि सब्जेक्ट वाइज एक स्थान पर अरेंज्ड पुस्तकों को पाठक अधिक उपयोग करते हैं। इसलिए लाइब्रेरी स्टाफ द्वारा सेल्फ अरेंजमेंट समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे पाठकों का समय बच सके। रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा। रेफरेंस सर्विस एक पर्सनल सर्विस है। इस सेवा में लाइब्रेरी स्टाफ पाठकों को लाइब्रेरी रीडिंग मटेरियल्स, लाइब्रेरी कैटलॉग, क्लासिफिकेशन सिस्टम, लाइब्रेरी कैटलॉग, रेफरल सर्विस, रेफरेंस बुक्स तथा अन्य सेवाओं से परिचित करता है, जिससे पुस्तकें तथा अन्य पाठ्य सामग्री प्राप्त करने में पाठकों का समय बच सके। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ओपेक। आधुनिक समय में पुस्तकालयों में ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग का प्रयोग किया जाता है। ओपेक में पुस्तकालय में उपलब्ध सभी पुस्तकों की सूचना मिलती है, जैसे टाइटल, ऑथर, एडिटर, पब्लिशर आदि, तथा पुस्तकालय में उपलब्ध सभी पुस्तकों की सूचना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है, जिससे पाठक कम समय में अपनी रुचि की पुस्तक के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है तथा वांछित पुस्तक को अलमारी से लेकर उपयोग कर सकता है। इस प्रकार ओपेक पाठकों का समय बचाने में सहायता प्रदान करती है। गाइड्स, संदर्शिकाएँ। पुस्तकालय में रेफरेंस सेक्शन, न्यूज़पेपर सेक्शन, लाइब्रेरी काउंटर, स्टडी रूम आदि अलग अलग स्थान पर होते हैं, जिसके बारे में नए पाठकों को जानकारी नहीं होती। इसलिए पुस्तकालय में गाइड्स लगानी चाहिए। ये गाइड्स पाठकों को पुस्तकों तथा अन्य पाठ्य सामग्री उपयोग करने में सहायता प्रदान करती हैं तथा पाठकों का समय बचाती हैं।
लाइब्रेरी स्टाफ, पुस्तकालय कर्मचारी। लाइब्रेरी स्टाफ को पाठकों से नम्रता से व्यवहार करना चाहिए तथा पाठकों को पुस्तक प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिए। लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी रूल्स, रेफरेंस सेक्शन, न्यूज़पेपर सेक्शन, लाइब्रेरी काउंटर, स्टडी रूम आदि के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इस प्रकार पुस्तकालय कर्मचारी पाठकों का समय बचा सकते हैं। लाइब्रेरी लोकेशन, पुस्तकालय स्थान। पुस्तकालय को शहर के मध्य में स्थापित करना चाहिए तथा पुस्तकालय में पहुंचने के लिए उचित साधन भी उपलब्ध होने चाहिए, जिससे पाठक कम समय में पुस्तकालय में पहुंच सके। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी पुस्तकालय मध्य में स्थापित होने चाहिए, जिससे पाठकों का समय बच सके। एक्सटेंशन सर्विस, विस्तार सेवा। विस्तार सेवा एक ऐसी पुस्तकालय सेवा है जिसमें लाइब्रेरी बस के द्वारा पुस्तकें पाठकों के घर के पास जाकर प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार विस्तार सेवा पाठकों का समय बचाती है। सर्कुलेशन सर्विस, परिसंचरण सेवा। सर्कुलेशन सर्विस ऐसी पुस्तकालय सेवा है जिसमें पुस्तकें इशू और रिटर्न की जाती हैं। लाइब्रेरी स्टाफ द्वारा पुस्तकों को पुस्तक इशू और रिटर्न करने में बहुत कम समय लेना चाहिए, जिससे पाठकों का समय बच सके। इसलिए पुस्तकालय में कंप्यूटराइज्ड इश्यू रिटर्न सिस्टम होना चाहिए। यह सिस्टम बहुत ही कम समय में पुस्तकों को इश्यू तथा रिटर्न करके पाठकों का समय बचा सकती है। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, पाठकों का समय बचाने के लिए पुस्तकालय में लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होना आवश्यक है। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पुस्तकालय के कार्यों जैसे क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, बिब्लियोग्राफी आदि को बहुत ही कम समय में कर सकता है तथा डाटा एंट्री करने के बाद ओपैक अपने आप ही तैयार हो जाता है। इस प्रकार लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पाठकों तथा लाइब्रेरी स्टाफ का समय बचाता है। अदर्स सर्विसेज, अन्य सेवाएं। पुस्तकालय की अन्य सर्विसेज जैसे इंडेक्सिंग सर्विस, ट्रांसलेशन सर्विस, CAS, SDI, रेफरर सर्विस आदि भी पाठकों का समय बचाने में सहायता करती हैं। फोर्थ लॉ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स की अनुपालना के लिए ओपन एक्सेस सिस्टम, सेल्फ अरेंजमेंट, रेफरेंस सर्विस, ओपैक, गाइड्स, लाइब्रेरी स्टाफ, लाइब्रेरी लोकेशन, एक्सटेंशन सर्विस, सर्कुलेशन सर्विस, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, अदर सर्विसेज जैसे इंडेक्सिंग सर्विस, ट्रांसलेशन सर्विस, CAS, SDI, रेफरर सर्विस आदि सभी आवश्यक अनिवार्य हैं। स्टूडेंट्स, फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो अंतिम लॉ है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।